हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन बेसिक्स का क्रम चल रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वीडियो नंबर 5 में आपका स्वागत। परमुटेशंस के बारे में हम जानकारियां आपको दे रहे थे पिछले वीडियो में, और परमुटेशंस के बारे में ही कुछ जानकारियां और आप ले लें। साइक्लिक और सर्कुलर परमुटेशन। साइक्लिक और सर्कुलर परमुटेशन। A permutation which replaces n objects, n symbols, लिखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, n symbols cyclically is called a cyclic or a circular permutation of length n, of length, देखो हम कलर के माध्यम से इस दोनों n को कनेक्ट कर दे रहे हैं, समझ गए ना। जितने सिंबल्स को साइक्लिकली रिप्लेस करे परमुटेशन, तो उस परमुटेशन को साइक्लिक परमुटेशन या सर्कुलर परमुटेशन कहते हैं। लेंथ उसकी n कैल होती है। इलस्ट्रेशंस। Illustrations on 3 symbols। जब भी बात समझानी हो रही है हम 3 सिंबल्स पे ही आपको समझा रहे हैं। ऑन 3 सिंबल्स ABC। नंबर 1, ABC BAC is a cyclic permutation। परमुटेशन को हम शॉर्ट में PM ऐसे लिख दे रहे हैं। शॉर्ट में एग्जाम में आप मत लिखिएगा, ये स्टैंडर्ड एब्रीविएशन नहीं है। इज अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 2 बिकॉज इट रिप्लेसेस 2 symbols A and B cyclically, A and B cyclically। ब्रैकेट में लिख दीजिए, A का इमेज B है और B का इमेज A है। ये देखो, A का इमेज B है, B का इमेज A है, C का इमेज C है। एलिमेंट का इमेज वही रहे अगर, तो उसको हम कहते हैं कि इनवेरिएंट है। तो इसको हम कहते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं C इनवेरिएंट है। A और B में साइकिल है। इस साइकिल को शॉर्ट में सिर्फ ऐसे लिखते हैं AB, डिनोटेड बाय ब्रैकेट में A और B, कामा नहीं लगाते। नंबर 2, ब्लॉक ABC CAB is a cyclic permutation, is a cyclic permutation of length 3 because it replaces 3 symbols A C B cyclically। ब्रैकेट में लिखिए, A का इमेज C है, C का इमेज B है और B का इमेज A है। देखो गौर से, है सी बात इसमें। A का इमेज कौन है? C। C का इमेज कौन है? B। और B का इमेज कौन है? A। तो ACB में ये साइकिल बन रहा है, कामा डिनोटेड बाय। डिनोटेड बाय
स्मॉल ब्रैकेट ए सी बी, कामा नहीं लगाते, इसको पढ़ते हैं साइकिल ए सी बी, साइकिल ए सी बी ऑन 3 सिंबल्स। तो ऑन 3 सिंबल्स हम यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ऑन 3 सिंबल्स, सारी बातचीत हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि साइक्लिक परमुटेशन क्या है। एक कन्वेंशन है। साइकिल ऑफ लेंथ 1 क्या होगा? है ना, देखो मजेदार हंसी आ गई। एक लेंथ की साइकिल क्या होगी जो एक सिंबल को साइक्लिकली रिप्लेस करे? तो एक सिंबल कैसे रिप्लेस होगा? ये तो वही बात हुई जैसे सर्कस में एक पहिए की साइकिल चलती है, ए का इमेज ए, ए का इमेज ए, ए का इमेज ए, ए का इमेज ए, साइकिल चल रही थी। तो ये कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है। A cycle of length 1, a cycle of length 1 means identity permutation, identity permutation. For example, on 3 symbols A, B, C, cycle of length A means identity permutation, माने ए बी सी, ए का इमेज ए, बी का इमेज बी, सी का इमेज सी, यही तो आइडेंटिटी परमुटेशन है। साइकिल बी माने आइडेंटिटी परमुटेशन, साइकिल सी मीन्स आइडेंटिटी परमुटेशन। ये कन्वेंशनल है। एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट, एक रोचक परिणाम, एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इसे भी देखो भैया जरा, साइकिल ए बी इंटू साइकिल बी ए बराबर होता है आइडेंटिटी परमुटेशन। इसी प्रकार से साइकिल ए सी इंटू साइकिल सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी परमुटेशन। इसी प्रकार से साइकिल बी सी इंटू साइकिल सी बी बराबर होता है आइडेंटिटी परमुटेशन, कैपिटल आई बीइंग आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन। 3 रिजल्ट्स लिखे हुए, उसमें से एक हम वेरीफाई कर दे रहे हैं, एक को हम वेरीफाई कर दे रहे हैं। साइकिल ए बी इंटू साइकिल बी ए, हाँ इसे इंटू ही पढ़ रहे हैं हम, और ये कंपोजिशन को मल्टीप्लिकेशन हम बोल रहे हैं, सब कारण बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में ना। तो देखो अब साइकिल ए बी 3 सिंबल पर बनाना है तो पहले 3 सिंबल लिखो ए बी सी। उसके बाद इस साइकिल का मतलब क्या है? ए का इमेज बी, बी का इमेज ए, ए का इमेज बी, बी का इमेज ए, ए का इमेज बी, बी का इमेज ए, सी इनवेरिएंट, सी इनवेरिएंट। ओ फिर साइकिल बी ए चलो लिखा जाए, सिंबल लिखा हमने ए बी सी, बी का इमेज ए का इमेज बी, सी इनवेरिएंट। अब इन दोनों का हम गुणा करें, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन जो भी कहिए, इज इक्वल टू फर्स्ट रो पहले लिखेंगे सिंबल्स। अब ए का इमेज पहले इसमें देखेंगे, जो आएगा उसकी इमेज इसमें देखेंगे, उसी को यहाँ लिखेंगे। तो ए का इमेज बी है, बी आया, बी का इमेज ए है तो ए के नीचे ए लिखेंगे। बी का इमेज इसमें ए है, ए का इमेज इसमें बी है तो बी के नीचे बी लिखेंगे। सी का इमेज सी, सी का इमेज सी, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। और ये क्या चीज़ है? ये आइडेंटिटी परमुटेशन है। तो विश्वास हो गया ना, ये बहुत मजेदार रिजल्ट है। किसी भी आइडेंटिटी परमुटेशन आइडेंटिटी परमुटेशन को हमेशा हम इस तरह के 2 साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, लेंथ 2 की। अगर इसको हम अल्टुआ कहें तो पलटुआ है ठेठ भाषा में ना। तो अल्टू गुणे पलटू बराबर आइडेंटिटी परमुटेशन।
साइकिल ऑफ लेंथ 1 हो गया, अब साइकिल ऑफ लेंथ 2। ट्रांसपोजिशन, a cycle of length 2 a cycle of length 2 is called a transposition। जैसे कि ये दिस इज ट्रांसपोजिशन, ये भी ट्रांसपोजिशन, ये सब ट्रांसपोजिशन है। दो लेंथ की साइकिल को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इसके बाद एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट हम प्रूव नहीं करेंगे, बस आपको हम बुनियाद डालना है ना। रिजल्ट ये है कि हम हर परमुटेशन को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of transpositions। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। यहीं से अब एक नया इलाका खुलता है। एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ठीक है भाई, एक परमुटेशन दिया है, उसको आपने ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। प्रश्न ये उठता है कि कितने ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिखा। उन ट्रांसपोजिशंस की संख्या इवन है कि ऑड है? हुआ ना, दो नेचर हुआ ना भाई। किसी परमुटेशन को आप ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिखोगे तो इन ट्रांसपोजिशंस की संख्या या तो इवन होगी या तो ऑड होगी। इसी बात पर डिपेंड करेगा कि परमुटेशन इवन होगा कि ऑड होगा। एक नई टर्मिनोलॉजी गढ़ी गई, इवन एंड ऑड परमुटेशंस। even and odd permutations अकॉर्डिंग एज करके हम और डिसजंक्शन की मदद से डेफिनेशन चाहे तो लिखते हैं, लेकिन इसको बड़ा क्लियर हम दो हिस्सों में लिखना चाह रहे हैं। अ परमुटेशन is said to be an even permutation if it is expressible as a product of even number of transpositions, ये है मामला। और ऑड में ऑर्डर रहेगा सब। नंबर 2, अ परमुटेशन इज सेड टू बी एन ऑड परमुटेशन if it is expressible as a product of odd number of transpositions, ये इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन आपको बिल्कुल जानना ही चाहिए। इसका कंसेप्ट बिल्कुल रेसा क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई हीला हवाली नहीं चलेगी। अब इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं, वो मैं लिस्ट कर दे रहा हूँ, ये आपको मालूम होना चाहिए।
रिजल्ट्स। नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ 2 even permutations is an even permutation। प्रूफ बहुत आसान है, केवल मैच्योर्ड माइंड से इसको सोच लीजिए आप, बस केवल सोच लीजिए तो आपको लगेगा बिल्कुल ठीक। ये परमुटेशन है इवन, ये भी परमुटेशन है इवन। इसको हमने ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिखा। मान लीजिए T1O, T मतलब ट्रांसपोजिशन O, T3O, T4O, सो ऑन ना। तो अगर ये इवन है तो ट्रांसपोजिशंस की संख्या कितनी होगी? इवन। अगर ये G ऑड है तो इसमें ट्रांसपोजिशंस की संख्या कितनी होगी? ऑड। ठीक है ना। तो अगर ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इसमें ट्रांसपोजिशंस की संख्या इवन, इसमें ट्रांसपोजिशंस का नंबर इवन। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे ट्रांसपोजिशंस इनटू ये सारे ट्रांसपोजिशंस, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस प्लस इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस अगेन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, देयरफॉर FOG इवन होगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन ट्रांसफॉर्मेशंस प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशंस विल बी इवन परमुटेशन। ध्यान से भाई, अगर ये इवन है, ये ऑड है, तब ये इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस और ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस मिलकर के कितने हो जाएंगे? ऑड। तो इसका मतलब इवन और ऑड परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन ऑड परमुटेशन होगा। अगर दोनों ऑड हैं तो ऑड ऑड मिलके इवन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन permutations is even, product of 2 odd permutations is odd permutation, product of an even and an odd permutations will be odd permutation। तो यही सब लिखो, is an even permutation, even permutation। नंबर 2, product of 2 odd permutations is an even permutation। Third, product of an even permutation and an odd permutation इज एन ऑड परम्यूटेशन। ठीक है ना भाई, इज एन ऑड परम्यूटेशन। ये रहा प्रोडक्ट की बातचीत रही। आइडेंटिटी परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन होगा, क्योंकि अभी हम आपको बता रहे थे अल्टुआ गुणे पलटुआ बराबर होता है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। दिस इज ट्रांसपोजिशन, दिस इज ट्रांसपोजिशंस। Identity permutation can be expressed as product of 2 transpositions, even number of transpositions। तो ये हमेशा even होगा। नंबर 4, identity permutation is even permutation। नेक्स्ट, इनवर्स की बात करेंगे। इनवर्स ऑफ एन इवन परमुटेशन इज इवन परमुटेशन। समझा देते हैं आपको। 6th, इनवर्स ऑफ एन ऑड परमुटेशन इज ऑड परमुटेशन। समझिए, माना परमुटेशन F का इनवर्स G है, तब क्या होगा? तब F ऑपरेशन G इज इक्वल टू I इज इक्वल टू G ऑपरेशन F होगा। यही तो आइडेंटिटी की परिभाषा होती है भैया। अब अगर F इवन है तो
तो एफ का इन्वर्स जी का नेचर क्या होगा, एफ के इन्वर्स जी का नेचर क्या होगा, जबकि हम ये जानते हैं कि आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन होता है। सोचिए, इवन परमुटेशन में हम किस टाइप के परमुटेशन से मल्टीप्लाई करें कि इवन परमुटेशन आवे, इवन से ही ना, इवन में ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड परमुटेशन आ जाएगा, जो कि ये नहीं है। क्लियर? तो इवन परमुटेशन का इन्वर्स इवन होगा। अब अगर ये ऑड कर दें, इसे हम ऑड कर दें, एफ को हम ऑड परमुटेशन मान लें, तो ऑड परमुटेशन में हम किस टाइप के परमुटेशन से मल्टीप्लाई करें कि इवन परमुटेशन आवे। तो ऑड में ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तब इवन आता है ना। ऑड में ऑड से हम बोल रहे हैं तो ये गलत बोल रहे हैं ना, हमको कहना चाहिए ऑड परमुटेशन में ऑड परमुटेशन से गुणा करेंगे तो इवन परमुटेशन आएगा। तो इसका मतलब जी भी ऑड होगा, एफ का इन्वर्स भी ऑड होगा। तो यही लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, सिर्फ आपको हम याद दिला रहे हैं ताकि आगे पढ़ाते समय ये सब जब आएगा तो हम डायरेक्ट यूज़ करते चले जाएंगे। और बस आपको इशारा करेंगे, सी फाउंडेशन, सी फाउंडेशन, सी फाउंडेशन नंबर दिस। नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑन एन सिंबल्स। एक रिजल्ट और भी, एक रिजल्ट इसमें और भी है, इसी में जो क्रम चल रहा था, कितने हुए थे, 6th, उसी में एक रिजल्ट और बढ़ा लो, या इस रिजल्ट को हम अलग से लिख दे रहे हैं ऐसा कह के कि स्पेशल रिजल्ट है, स्पेशल रिजल्ट है ना। अब क्या करें, मिटा दिया तो अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लिखने में। आउट ऑफ फैक्टोरियल एन परमुटेशंस ऑन एन सिंबल्स, आधे इवन परमुटेशंस होते हैं और आधे ऑड। फैक्टोरियल एन अपॉन 2 परमुटेशंस आर इवन परमुटेशंस एंड फैक्टोरियल एन अपॉन 2 permutations are odd permutations। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत स्पेशल रिजल्ट। अब हम लिखेंगे अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑन एन सिंबल्स। Alternating group on n symbols। The set of factorial n upon 2 even permutations on n symbols forms a group with respect to permutation multiplication। आधे इवन होते हैं, आधे ऑड, तो जो इवन परमुटेशन से आधे, उनका जो सेट होता है वो ग्रुप बनाता है। द सेट ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन 2 इवन परमुटेशंस ऑन n symbols forms a group। This group is called alternating group। Alternating group denoted by कैपिटल A सफिक्स n। सिमेट्रिक ग्रुप को Sn या Pn से डिनोट करते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप को An से डिनोट करते हैं। नोट,
प्रश्न एक उठता है ना कि जो आधे ऑड परम्यूटेशंस हैं क्या उनका भी सेट ग्रुप फॉर्म करेगा? उत्तर है नहीं, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करेगी। तो वही नोट में हम लिख दे रहे हैं। द सेट ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन 2 ऑड परम्यूटेशंस डू नॉट फॉर्म, सॉरी सेट लिखा है ना तो डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप because the set is not, या ऐसे लिख देना, because closure law does not hold, because closure law does not hold। इसको ऐसे समझ लो कि सेट में सारे ऑड परम्यूटेशंस हैं, सेट के कोई दो एलिमेंट लिए, माने कि दो ऑड परम्यूटेशन लिए, उनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इवन परम्यूटेशन, जो कि सेट में नहीं होगा। तो सेट इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन, पहली बातचीत। दूसरा, हम रिजल्ट हेडिंग डाल के लिख दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम ये लिख रहे हैं। an इज ए सब ग्रुप ऑफ Sn, An is a subgroup of Sn because, अब आपको मालूम है ना, H is a subgroup of G if and only if A comma B belonging to H implies that AB inverse belongs to H। तो इसी को देखो क्राइटेरिया यहाँ पे ओबे हो रहा है कि नहीं? बिकॉज F comma G belonging to An implies that F and G are even permutations implies that F is even permutation and G inverse is even permutation। चलेगा भाई? अगर G इवन परम्यूटेशन है तो उसका इन्वर्स भी इवन परम्यूटेशन होता है। अब दो इवन परम्यूटेशन का प्रोडक्ट भी इवन परम्यूटेशन होगा। इम्प्लाइज दैट F O G इन्वर्स इज एन इवन परम्यूटेशन, इम्प्लाइज दैट F O G इन्वर्स बिलोंग्स टू An। ये F comma G belonging to An implies that F O G inverse belongs to An, therefore An is a subgroup of Sn। और An Sn का सबसेट तो है ही है। Sn में ऑल फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस हैं और उन्हीं में से आधे जो इवन परम्यूटेशंस हैं वो An में है, तो An इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ Sn। आज का ये फाउंडेशन का वीडियो यहीं पे मैं रोकता हूँ। अगले वीडियो में हम आपको बेसिक जानकारी देंगे कोसेट्स की, और बस वही आखिरी जानकारी होगी कोसेट की। उसके तुरंत बाद हम शुरू कर देंगे नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप के डेफिनीशन में ही कोसेट की बातचीत आती है ना, कि वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा जिसके रेस्पेक्ट में या जिसके लिए, या यूँ ऐसे समझिए, a subgroup H is a normal subgroup of the group G if left coset AH equal to right coset HA for all A belonging to G। यानी कि बातचीत की शुरुआत, नॉर्मल सब ग्रुप की बातचीत की शुरुआत ही कहाँ से होगी? कोसेट से होगी। इसलिए अगला जो फाउंडेशन, अगला जो बेसिक जानकारी देने वाला वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच।